Hello viewers, today we will do the second chapter of chemistry, that is matter around us pure. In this chapter we will learn about pure substances, mixtures, concentrated and dilute solutions, then homogeneous and heterogeneous substances, separation techniques and types of changes. So first we will learn about the types of substances. तो substances दो types के होते हैं. First of all pure substances and then secondly mixtures. So what are pure substances? जो भी substance की जो particles होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं या फिर कुछ सेम पार्टिकल से बने हुए होते हैं, दैन दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल कॉपर, वाटर, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस. अब प्योर सब्सटेंसेस के भी दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड सेकेंडली कंपाउंड्स. एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम एटम से बने होते हैं. सेम एटम तो सेम पार्टिकल से बने होते हैं. उनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं, एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी. सो जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के सेम पार्टिकल से बने होते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, दीज आर यूजुअली प्योर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एक्सेट्रा. अब सेकेंड टाइप आते हैं एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स. कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं पर वो दो एलिमेंट्स के केमिकली बाइंड होने से बनते हैं. सो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से बनता है एंड जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली बाइंड होने से बनता है. फॉर एग्जांपल वाटर हुआ. वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली बाउंड होकर वाटर बनाता है. शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा, दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वाटर है. वाटर कंपाउंड सब्सटेंस है. ये H2O है. दैट मीन्स इट हैज़ हाइड्रोजन एंड इट हैज़ ऑक्सीजन. सेकेंडली वी हैव कॉपर. कॉपर जो है वो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है. दैट मीन्स वो पूरे उसमें पार्टिकल्स सारे जितने भी हैं वो सारे कॉपर के हैं. दैट मीन्स दे हैव ऑल द कॉपर एटम्स एंड सब सेम है. दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर. तो ये थे कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. नाउ सेकेंड टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं मिक्सचर्स. मिक्सचर्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फिजिकली मिलने से बने हो. उनका केमिकली कोई बाउंडिंग नहीं होती है बट वो अपन फिजिकली ऐसे रफली मिक्स कर देते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में अपन मिट्टी मिक्स कर देते हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर. वाटर में अपन चीनी मिक्स कर देते हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर. उनका कोई केमिकल बाउंडिंग नहीं होती बट उनका फिजिकली बाउंडिंग होती है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड मिक्सचर्स. जो फिजिकली बाउंडेड सब्सटेंसेज होते हैं, टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेज व्हेन आर फिजिकली बाउंडेड दे फॉर्म अ मिक्सचर. अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, मिक्सचर्स होते हैं वो केमिकली बाउंड नहीं होते. ठीक है. फॉर एग्जांपल अपन बोल रहे हैं जो कंपाउंड होते हैं वो दो एलिमेंट्स के मिलने से बन रहे हैं तो यहाँ पे वो कंपाउंड केमिकली बाउंड होगा. लेकिन अगर अपन मिक्सचर्स की बात करें जो दो एलिमेंट्स से बन रहा है यहाँ पे वो मिक्सचर केमिकली नहीं सिर्फ फिजिकली बाउंड होगा. ठीक है. अब मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स होते हैं. दे आर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका ओवरऑल पूरा जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है इसमें एंड मैंने इसमें शुगर मिक्स करी. दैट मीन्स हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होगी. मैं अगर इस पूरे में से कहीं की भी टेस्ट लूँ उस शुगर वाटर का, शुगर सोल्यूशन का, तो मेरे को हर जगह इक्वल टेस्ट आएगा. वो ओवरऑल पार्टिकल सारे इक्वली फैले होंगे. दैट मीन्स कि वो जो है होमोजेनस है. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर एंड एल्कोहल, इनका एक दूसरे में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट. ठीक है. अब सेकेंड है हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस वो होता है जिनका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है. फॉर एग्जांपल मैंने सैंड और सॉल्ट को ऐसे मिक्स कर दिया रफली, तो ऐसा थोड़ी है कि हर सैंड के पार्टिकल में उतना ही सॉल्ट होगा, हर सैंड और उसमें उतना ही सॉल्ट होगा. वो अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा. सो इसलिए इन्हें कहते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल ये शुगर वाटर है. इसको मैं टेस्ट करूँगी तो इसमें इक्वल से सारे शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हुए होंगे. यहाँ इतना हुआ होगा तो ओवरऑल उसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा. सो अगर मैं टेस्ट करूँगी सो वो यूनिफॉर्म टेस्ट आएगा. बट यहाँ पे सॉल्ट एंड सैंड इसको टेस्ट नहीं कर सकते. बट ऑब्वियसली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इसे कोई भी दो जगह ले ली, फॉर एग्जांपल इतना ले लिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले लो 2% सॉल्ट है और 2% सैंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 2% सैंड और 2% सॉल्ट हो. यहाँ पे 3% सैंड और 5% सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे हेट्रोजेनस में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है
एंड होमोजेनस में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है. अब नेक्स्ट आता है ट्रू सॉल्यूशंस. अब व्हेन अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस with a particle size less than 1 nanometer in diameter is called a true solution या फिर simply solutions. Solutions में दो components होता है. First is a solvent and secondly is a solute. जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है एंड जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर अपन ने मिक्स करा तो ऑब्वियसली मैं वाटर में शुगर डालूंगी तो ये जो वाटर हुआ वो सॉल्वेंट हुआ एंड जो मैंने शुगर डाली वो शुगर सॉल्यूट हुई. यूजुअली जो अपना ऑब्वियसली सॉल्यूट जो होगा वो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है एंड सॉल्वेंट जो होता है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर गिव अस अ सॉल्यूशन. ना डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं उस वाटर में शुगर डाल नहीं पाऊंगी. ठीक है. वो मिक्स नहीं हो पाएगी. एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू अ सॉल्वेंट इट गिव्स अस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. पर अगर मैं उसके बाद भी उसमें शुगर डाल सकती हूँ दैट मीन्स वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. Okay, now दो terms concentration and dilution they are used to measure the strength of a solution. strength of a solution मतलब कि उसमें कितना strength है. ठीक है. उसकी strength कितनी है, वो बहुत dilute है या बहुत concentrated है. now dilution and concentration जो है वो opposite effects हैं. ठीक है. या फिर opposite terms है. for example मैं किसी water में कम solute डालूंगी तो वो more dilute होगा but मैं किसी solute में किसी solvent में ज़्यादा solute डालूंगी तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा. ठीक है. लेस सॉल्यूट मतलब ज़्यादा डाइल्यूट, मोर सॉल्यूट मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड. सो दैट्स व्हाई वी से कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन जो है यार अपोजिट ऑफ एक्स. ठीक है. वो एक दूसरे के अपोजिट है. कम सॉल्यूट डालने से डाइल्यूट ज़्यादा होता है, ज़्यादा सॉल्यूट डालने से कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होता है. नाउ अब एक सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है उसको निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं. First है mass by volume, then mass by mass formula, and we have volume by volume formula. So mass by volume formula is mass of solute upon total volume of solution into 100. Then percentage of solute in a solution by mass formula is mass of solute upon mass of solution into 100. And volume by volume is volume of solute upon total volume of solution into 100. So ये थे formulas to identify या फिर to find out the percentage of solute in a solution. परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन. जो कम क्वांटिटी में हमने उस सॉल्वेंट में डाला था वो सॉल्यूट होता है तो उस सॉल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए दीज आर द फॉर्मूलाज. नाउ नेक्स्ट इज अ सस्पेंशन. सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनस होता है. हेट्रोजेनस मीन्स उसका कॉम्पोजिशन इक्वल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उसके, यहाँ पे कम पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के, यहाँ पे ज़्यादा होंगे. ऐसा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है. ठीक है. इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस पार्टिकल्स होते हैं नेकेड आइज. अपन को इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अपन इसको नेकेड आई से देख सकते हैं अपनी, राइट. दैट मीन्स दे आर visible to us and are bigger in size than that of a true solution. And also the particles of a suspension, if I leave this undisturbed for a few minutes, we will observe that जो particles हैं वो नीचे settle हो जाते हैं. For example, in this case of muddy water, we can see that the mud has sedimented or settled down at the bottom. ठीक है. Also अपन इसको separate भी कर सकते हैं. We can separate suspension using filtration techniques. ठीक है. Example, mud and water, ये सस्पेंशन होता है. नाउ नेक्स्ट आर कोलॉइड्स. कोलॉइड्स आर वो सॉल्यूशंस या फिर कोलॉइड्स आर समथिंग और अ मिक्सचर विच आर हेट्रोजेनस बट दे अपीयर लाइक अ सस्पेंशन. सॉरी, दे आर एक्चुअली हेट्रोजेनस लाइक अ सस्पेंशन बट अपीयर टू अस लाइक अ ट्रू सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी दिस मिल्क, अपन को इसमें देख के ये लगेगा ना कि यार इसमें ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वो इक्वल होगा, क्योंकि हर जगह से तो इक्वल ही दिख रहा है. ऐसे सेडिमेंट नहीं हुआ कुछ नीचे, हर जगह इक्वल लग रहा है कि यहाँ भी इक्वल प्रोपोर्शन है, यहाँ भी इक्वल प्रोपोर्शन है. तो ऐसा नहीं होता. दे आर हेट्रोजेनस बट अपन को लगता है कि वो ट्रू सोल्यूशन है. ठीक है. दैट्स वाई वी से दैट कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज आर बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. ठीक है. दीज पार्टिकल्स ऑल्सो कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ नेकेड आई, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं. छोटे होते हैं इसलिए दे कन्फ्यूज पीपल कि वो हेट्रोजेनस है या होमोजेनस है. होता हेट्रोजेनस है बट इट मेक्स अस फील लाइक कि वो ट्रू सोल्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर इन वाटर एंड मिल्क. दिस इज मिल्क, तो अपन को लग रहा है दिखने में, अपन को यूजुअली लगता है कि इट इज़ होमोजेनस. दैट मीन्स उसकी जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर वो ऐसा होता नहीं है. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस. सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलता है, तो दैट इज द सेम थिंग.
ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस होते हैं, उनके पार्टिकल्स अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते. दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ट्रू सॉल्यूशन है इसमें, एंड आई पुट अ टॉर्च ओवर हियर, यहाँ से मैंने टॉर्च की रे जा रही है, तो मेरे जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे उसका मेरे को बीम नहीं दिखेगी, ऐसे लाइट पास होती हुई नहीं दिखेगी. वाई? बिकॉज जो अपने पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होते हैं साइज में. ठीक है, देयर डायमीटर इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज. वो इतने छोटे होते हैं कि वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई वी से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. ऑल्सो अगर अपन उन्हें अनडिस्टर्ब रहने देंगे तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड नहीं होंगे. नाउ वी हैव कोलॉइड. कोलॉइड हाइड्रोजनस होते हैं, उनके पार्टिकल्स पर नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऑब्वियसली नहीं देख सकते, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर इन डायमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर डायमीटर के बीच में. बट दे डू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. अगर मैंने यहाँ पे कोलॉइड रख दिया एंड मैंने लाइट पास करी, दैट मीन्स मेरे को उस लाइट का पास दिखेगा ट्रैवल करते हुए. दैट मीन्स कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, and when they are left undisturbed, their particles will not settle down at the bottom. So these are the properties of colloids. Now suspensions. Suspensions are heterogeneous, obviously. Their particles are having diameter bigger than 100 nanometers, so we can see them with our naked eyes. They also scatter a beam of light and hence show Tyndall effect. इनके particles if I left the solution undisturbed, that means उसके particles नीचे sediment हो जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन. तो अपन ने देखा कोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन जैसी थी. फॉर एग्जांपल ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन जैसी थी, एंड ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी थी, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी सस्पेंशन की प्रॉपर्टी थी. दैट इज वाई वी से कि कोलॉइड्स आर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. नाउ नेक्स्ट आर सेपरेशन टेक्निक्स. नाउ जो जैसे अपन ने मड एंड वाटर देखा था, वैसी बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी टेक्निक्स होती हैं. सो द फर्स्ट टेक्निक इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इट इज़ अ फेनोमेना इन विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इन दिस टेक्निक, ये जो जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन समथिंग. ठीक है, सो ये वाली जो टेक्निक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. कितनी जल्दी कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकता है, उसके ऊपर ये एवापोरेशन की टेक्निक डिपेंड करती है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. कोई सॉलिड जो सॉल्यूबल है उसको लिक्विड से सेपरेट करने में यूज़ होती है. ठीक है, इन दिस प्रोसेस जो लिक्विड हीट अप होता है तो वो वेपराइज हो जाता है, एंड जो सॉलिड होता है वो बचा रह जाता है. ओके, एंड दिस टेक्निक इज़ प्रेफर्ड व्हेन द लिक्विड इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज सॉलिड. अगर आपको सॉलिड चाहिए, लिक्विड आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग कलर्ड कॉम्पोनेंट फ्रॉम इंक एंड ड्राइंग क्लोथ्स. जब अपन क्लोथ्स को हैंग कर देते हैं एंड ड्राई, उनका जो लिक्विड है वो पूरा वेपराइज हो जाता है, पर सॉलिड रह जाता है, क्योंकि अपन को लिक्विड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. सो दिस इज द सेपरेशन टेक्निक ऑफ एवेपोरेशन. नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है. दिस टेक्निक इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन अ मिक्सचर. यूजुअली सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है. ठीक है, दैट इज़ वाई इसका जो रोटेशन होता है, जो वो होता है एक फोर्स होता है, वो रोटेटिंग फोर्स होता है, और वो बहुत फास्ट रोटेट करता है किसी भी चीज़ को, और उससे जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो हायर होता जाता है. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल डेंस चीज़ें जो होती हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल इन केस सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है, तो सॉलिड्स नीचे सेटल हो जाएंगे, एंड जो अपना स्पिनर है वो रोटेट होते लाइट पार्टिकल्स को ऊपर ले आएगा. ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम. एंड ऑल्सो इन वॉशिंग मशीन, जब अपन वॉशिंग मशीन में धोते हैं तब वाटर जो है वो पूरा ऊपर आ जाता है, एंड क्लोथ्स जो है वो नीचे हो जाते हैं कभी कभी, यूजुअली अगर कभी देखा हो. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक. नाउ नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज सेपरेटरी फनल. सो सेपरेटरी फनल कुछ ऐसा दिखता है, एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स मीन टू लिक्विड्स विच कैन नॉट बी मिक्सड विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. तो दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल ऑयल लाइट होता है तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑयल एंड द सेकेंड वन इज वाटर. सी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल पूरा ऊपर आ जाएगा वाटर के, एंड वी कैन सी दैट उनकी दो लेयर बन जाएंगी. तो इसका जो क्लॉक होता है सेपरेटरी फनल का, उसके नीचे हम यहाँ पे एक वेसल रख सकते हैं,
एंड इस क्लॉक को ओपन करके अपन पूरा वाटर को पहले सेपरेट कर सकते हैं, एंड जैसे यहाँ तक वाटर आ जाए वैसे अपन तुरंत क्लॉक को अंदर लगा के यहाँ पे दूसरा वेसल रख के सारा ऑयल को भी सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटरी फनल एज अ सेपरेशन टेक्निक. नाउ नेक्स्ट है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सो वो चीज़ें जो सब्लिमेबल होती हैं और नॉन सब्लिमेबल होती हैं, इस प्रोसेस में दो चीज़ें होनी चाहिए. वन शुड बी अ सब्लिमेबल कंपाउंड एंड सेकेंडली शुड बी अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट. सो इन दो कंपोनेंट से ये पूरी सेपरेशन टेक्निक होती है. फॉर एग्जाम्पल अपन को कैम्फर और सॉल्ट मिक्स हैं, उन कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट करना है. तो वी नो दैट कैम्फर जो है अपना दैट इज़ अ सब्लिमेबल सब्सटेंस. तो अगर अपन उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैशियस स्टेट में, एंड वो गैशियस स्टेट से ऊपर ऊपर कंडेंस होके अपने टेस्ट ट्यूब्स की जो वॉल है वहाँ पे रह जाएगा. सो वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम कैम्फर और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. सो ये थी सब्लिमेशन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी अपन तब यूज़ करते हैं जब अपन किसी चीज़ के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं. ठीक है, इसका एक ऐसे क्रोमैटोग्राफी का अलग से स्पेशल पेपर आता है, एंड उस पेपर में जो वाटर है वो ऊपर 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 चढ़ता जाता है. फॉर एग्जांपल मेरे को किसी इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो मैंने पहले उसमें वाटर डाला एंड वो वाटर के साथ मैंने वो इंक डाल दी. सो इंक के वो कंपोनेंट्स जो वाटर जिन कंपोनेंट्स को अट्रैक्ट करता है वो कंपोनेंट्स वाटर के साथ ऊपर चले जाएंगे, एंड जो कंपोनेंट्स वाटर अट्रैक्ट नहीं करता वो कंपोनेंट्स नीचे रह जाएंगे. ऐसे वी कैन सेपरेट different components from ink using chromatography. Now next is simple distillation. अब it is a method of separation of two or more miscible liquids. Miscible liquids मतलब जब दो liquids mix हो जाते हैं तब. ये जो होता है it depends on the boiling point difference between the liquids. For example किसी का boiling point 100 है and उसके अलावा किसी का boiling point 170 है, तो अपन ऐसे liquids को separate कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हीट आती है तो ये वेपराइज होकर यहाँ चला जाता है एंड ये कंडेंस होकर लिक्विफाई होकर वेसल में आ जाता है. जब तक कि यहाँ आता है तब तक दूसरा वाला इवेपोरेट हो जाता है अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच करके, एंड वो भी लिक्विफाई होकर सेपरेट कर देता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपन को एस्टन और वाटर को सेपरेट करना है तो अपन सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. बट सिंपल डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे मेरा 120 है, तो क्या मैं इन दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर पाऊँगी? नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस 25 से ज़्यादा नहीं है. तो सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज़्यादा होना चाहिए. बट अगर वो 25 से ज़्यादा नहीं है, 25 से कम है, तो अब वी कैन यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिक्विड है जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जल्दी आता है. फॉर एग्जाम्पल एक का 100 है एंड एक का, और अच्छे एक का 60 है एंड एक का 100 है. तो जो 60 वाला है वो जल्दी से इवेपोरेट होगा, एंड यहाँ पे देयर इज़ अ ग्लास बीड सेक्शन. ठीक है, देयर इज़ अ फ्रैक्शनल यूनिट विच इज़ फिल्ड विद ग्लास बीड्स. तो ये इवेपोरेट होके ग्लास बीड्स इसको जल्दी से कंडेंस कर देती हैं, एंड यहाँ पे इट क्विकली लिक्विफाइज एंड कन्वर्ट्स टू द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ दैट कॉम्पोनेंट. नाउ इतनी देर में इट इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस, क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. सो वो खुद को तुरंत जल्दी से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट का 100 था तो सेकेंड वाली का लेट्स टेक 110. तो 100 वाली जैसे ही इवेपोरेट हुई, जैसे ही इवेपोरेट होकर यहाँ पे कंडेंस हुई, जितने में वो लिक्विफाई होती है उतने में दूसरी इवेपोरेट हो गई. सो दैट इज़ वाई जब 20 से कम 25 से कम डिफरेंस होता है तब भी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ग्लास बीड का फ्रैक्शनल यूनिट होता है वो उसको जल्दी से कंडेंस करके लिक्विफाई कर देता है ताकि दूसरा इवेपोरेट है उससे पहले ये वाला सेपरेट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इथेनॉल, ये जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट होते हैं दोनों. नाउ वी हैव क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड करता है किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी पे. मैं एक सॉल्यूट को वाटर में सॉल्वेंट में डाल के वो कितना सॉल्यूबल है उस पर डिपेंड करता है. यूजुअली ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में अगर करता है, एंड उसके बाद भी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अपन ओवर हीट करते हैं ताकि वो अच्छे से सैचुरेट हो जाए. ठीक है, इसमें जो सब्सटेंसेस सॉल्यूबल होते हैं वो रहते हैं, लेकिन जो डिज़ोल्व नहीं हो पाते वो क्रिस्टलाइज जाते हैं. ये यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में एंड शुगर प्यूरिफिकेशन के लिए. सो अपने सारे जितने भी टेक्निक्स से सेपरेशन वो कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ चेंजेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, जैसे अपन को हमेशा से पता है, इट्स फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज.
फिजिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मैटर, जहाँ पे उसका केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, बट उसके फिजिकल कॉम्पोनेंट्स में चेंज आता है, उसके फिजिकल शेप में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यूजुअली टेम्पररी चेंज होता है, ठीक है। कैसे, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज व्हेन आई कन्वर्ट वाटर और अ लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है। बट क्या मैं सॉलिड को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस, कर सकती हूँ। दैट मीन्स फ्रीजिंग जो हुआ वो टेम्पररी चेंज हुआ, परमानेंटली चेंज नहीं हुआ। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मैं वैक्स को मेल्ट करके उस वैक्स को वापस से मोल्ड करके वापस उस शेप में ला सकती हूँ। हेंस फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं। नाउ सेकंड इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आर चेंजेस इन विच मैटर अफेक्ट्स इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। एंड केमिकल चेंजेस आर यूजुअली परमानेंट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी वुड की पीस को बर्न करूंगी एंड वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, अब मैं ऐश को तो वापस वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकती, दैट इज वाई वी से केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा, दीज आर ऑल permanent changes and hence are chemical changes. Now this was the end of presentation. I hope you liked it.